नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आरजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल विषय पे चर्चा कर रहे थे और हमने देख लिया था राजस्थान की कल आकृति के बारे में बता दिया था मैंने। और राजस्थान की आकृति के बारे में कल लिखवा भी दिया था मैंने। जैसे देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय या पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसी आकृति? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय या पतंगाकार। कैसी या पतंगाकार। इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था? टी.एच. हेंडले। सर्वप्रथम आकृति के बारे में किसने बताया था? टी.एच. हेंडले ने बताया था। ये हम देख लिए थे। अब देखो, आज हम राजस्थान के कुछ राज्यों से बड़ा है, राजस्थान कितने देशों से बड़ा है, ये रह रहा है अपना, तो देख लेते हैं। देखो, राजस्थान किन देशों से कितना बड़ा है? किन देशों से क्या है? कितना बड़ा है। देखो, पहला राजस्थान मतलब देखो किन किन देशों से बड़ा है। जैसे मान लो इंग्लैंड है, इससे कितना बड़ा है, नेपाल से कितना बड़ा है, श्रीलंका से कितना बड़ा है, भूटान से कितना बड़ा है, इजराइल से कितना बड़ा है। ऐसे चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान किन देशों से बड़ा है? तो इंग्लैंड से कितना बड़ा है? इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। राजस्थान अपना इंग्लैंड से कितना बड़ा है? जैसे मान लो इंग्लैंड ही है ना, तो राजस्थान कितना बड़ा है? इससे 2 गुना बड़ा है। नेपाल से कितना बड़ा है? 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल जो अपना पड़ोसी देश है ना, नेपाल उससे कितना बड़ा है? राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। भूटान से 7 गुना बड़ा है। देखो, इंग्लैंड से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 7 गुना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये पूछा जाता है। देखो, यानी राजस्थान अपना क्या है? राजस्थान देखो, ये जो राजस्थान है ना, राजस्थान इंग्लैंड से तो 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, भूटान से 7 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है। इजराइल से बात पूछा जाता है क्या? इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? यानी कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। जबकि जर्मनी व जापान के बराबर है। जर्मनी और जापान के क्या है? राजस्थान बिल्कुल बराबर है। जितनी जर्मनी है और जापान है ना, उतना ही अपना क्या है? राजस्थान है। जर्मनी और जापान के क्या है? बिल्कुल राजस्थान। जर्मनी और जापान के क्या है? राजस्थान बिल्कुल बराबर है। तो लिख लो, राजस्थान किन देशों से बड़ा है? कितना बड़ा है? इंग्लैंड से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, इंग्लैंड से देखो 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 7 गुना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। जबकि जर्मनी व जापान के क्या है? राज्य अपना बराबर है। पूछा जाता है ये इजराइल से कितना गुना बड़ा है? जर्मनी और जापान के बराबर है राजस्थान। अब देखो, हमारे ये हो ही गए है। इसके बाद में हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की सीमाएं कौन कौन सी है? राजस्थान की सीमाएं देखो, राजस्थान की सीमाएं कौन कौन सी? जैसे मैं बताता हूँ आपको राजस्थान की सीमा के बारे में। जैसे पहला देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, फिर अंतर्राज्यीय सीमा, और किन देशों की लग रही है, किन राज्यों से लग रही है,
तो देखो इनको देखते हैं। राजस्थान की सीमाएं कितनी होती है, जैसे कैसे, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 59-20 किलोमीटर, 59-20 किलोमीटर। देखो राजस्थान की जो अपने चारों ओर की राजस्थान की सीमा है ना, वो कितनी है, राजस्थान की सीमा कितनी है कुल, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक कितनी है, ये 5920 किलोमीटर है। तो ये राजस्थान की कुल सीमा कितनी हो गई अपनी, 5920 किलोमीटर। देखो अब राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांट देते हैं। राजस्थान की सीमा को कितने भागों में, दो भागों में, 1 2। राजस्थान की सीमा जैसे दो भागों में बांट दी अपन ने। एक तो हो जाएगी जैसे स्थलीय सीमा, ये अपनी लग रही है जो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा ये अपने लग रही है जो चारों ओर है ना, ये कौन सी सीमा है, स्थान वाली सीमा है, स्थलीय सीमा कहा जाता है इसको। और एक कौन सी होती है, तटीय सीमा, तटीय सीमा। देखो तो राजस्थान की जो कुल सीमा है ना वो 5920 किलोमीटर है, यानी 59-20 किलोमीटर है। उसमें से स्थलीय सीमा कितनी है और तटीय सीमा कितनी है। देखो तो स्थलीय सीमा जो जितनी है ना ये कुल सीमा उतनी अपनी क्या है, ये कुल टोटल स्थलीय सीमा है। क्योंकि तटीय सीमा कितनी है अपनी, 0 किलोमीटर है, अपने तट के साथ नहीं लगता है। जिस प्रकार जैसे प्रायद्वीप है ना भारत में जैसे ये सीमा लग रही है तट के साथ लग रही है ना, इस प्रकार से अपने राज्य में कोई तट के साथ सीमा नहीं लगती, इसलिए तटीय सीमा को क्या लिखोगे, 0 किलोमीटर। जबकि स्थलीय सीमा कितनी आ जाएगी अपनी, कुल टोटल जितनी कुल सीमा है ना वो पूरी क्या है अपनी स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा को फिर देखो दो भागों में बांटते हैं। स्थलीय सीमा को फिर दो भागों में कौन कौन सी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी अपनी, देखो इसमें से जो पाकिस्तान के साथ लग रही है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। जबकि अंतरराज्यीय सीमा कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कितनी हो जाएगी अपनी सीमा हो जाएगी, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो इसके पहले इसको इस प्रकार चार्ट के हिसाब से बनाना। कुल सीमा कितनी है, 59-20 किलोमीटर। उसमें से स्थलीय सीमा कितनी है और तटीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा कितनी है अपनी जो चारों ओर की सीमा है ना, ये कुल स्थलीय सीमा कहलाती है, वो कितनी है, 5920 किलोमीटर है। इसमें से तटीय सीमा अपने क्या है, क्योंकि तट के साथ या जलीय भागों के साथ नहीं लगती ना अपनी सीमा, इस कारण से ये क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर हो जाएगी। और स्थलीय सीमा देखो दो भागों में बांट दो आप इसको, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा जो 50 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, 1070 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार दोनों में से। एक तो कुल सीमा में से कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 59-20 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 50 किलोमीटर। तो हम राजस्थान की कुल सीमा अपनी 59-20 किलोमीटर है, उसमें से स्थलीय सीमा और तटीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा कुल जितनी कुल सीमा है उतनी क्या हो जाएगी अपनी स्थलीय सीमा हो जाएगी। और तटीय सीमा क्या है, क्योंकि तट के साथ हमने कोई सीमा लगती नहीं है तो कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर हो जाएगी। स्थलीय सीमा को अपन ने दो भागों में बांट दिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी, 1070, और ये कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। चाहे जोड़ के देख लो, देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 50 किलोमीटर है। हो गई ना, देखो 59-20 किलोमीटर अपनी क्या आ गई, कुल सीमा आ गई अपनी। कुल सीमा कितनी आ जाएगी, 59-20 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, कुल सीमा आ जाएगी। देखो अब मैं बताता हूं आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय कैसे। जैसे देखो, जैसे ये राजस्थान है, जैसे ये राजस्थान है। अब राजस्थान के अंदर जैसे देखो यहाँ से स्टार्ट होके ये जो सीमा है ना अपनी, गंगानगर से लेकर बाड़मेर के बाकासर तक,
गंगानगर से लेकर बाड़मेर के बाकासुर तक, इस सीमा को आप क्या कहोगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? वह सीमा जो देशों के साथ लगती है, वह सीमा जो अन्य देशों के साथ लगती है। क्या? वह सीमा जो अन्य देशों के साथ लगती है उसे क्या कहोगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहोगे। और हिंदू मलकोट गंगानगर से स्टार्ट होके जो ये बाड़मेर के बाकासुर तक जो बच रही है ना, ये सीमा इधर जो राज्यों से लगती है, आप इसको क्या कहोगे? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। देखो जो राज्यों के साथ लगती है अंतरराज्यीय सीमा क्या होती है? जो वह सीमा जो अन्य राज्यों के साथ लगती है, अन्य राज्यों के साथ लगती है। जैसे अपने कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? जैसे ऊपर गंगानगर की लगती है पंजाब के साथ, यहाँ लगेगी हरियाणा के साथ, यहाँ यूपी के साथ, यहाँ एमपी और यहाँ गुजरात के साथ। तो उस सीमा क्योंकि अन्य राज्य हो गए ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया और गुजरात हो गया, ये जितने भी 5 राज्य लग रहे हैं ना, वो सीमा क्या कहलाएगी? अपनी अंतरराज्यीय सीमा कहलाएगी। और देशों के साथ लगने वाली सीमा क्या कहलाएगी? अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। इसकी लंबाई मैंने आपको कितनी बताई है? 50 किलोमीटर। जैसे मैं याद कर रहा हूँ, जैसे देखो आप 50 किलोमीटर याद कीजिए इसको, और अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर याद कीजिए। अगर दोनों को जोड़ते हो तो आप कुल कितनी आ जाएगी? इसको और इसको कुल आ जाएगी 59-20 किलोमीटर। 59-20 किलोमीटर आ जाएगी अपनी सीमा। बनाओ चित्र इसको बढ़िया से। अब लिख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। जैसे देखो तो सीमा कितनी लग जाएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर किस देश के साथ लगेगी? पाकिस्तान देश के साथ लगेगी अपनी सीमा। जैसे पहली सीमा के बारे में अपन स्टार्ट कर लेते हैं, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा देखो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? कुल लंबाई अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर हो जाएगी। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर। परिभाषा क्या लिखोगे? वह सीमा जो अन्य देशों के साथ लगती है, अन्य देशों के साथ लगती है, उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? जो अन्य देशों के साथ लगती है। जैसे देखो कैसे नक्शे से, जैसे ये लग रही है ना, तो यहाँ से हिंदू मलकोट से लेकर बाड़मेर के बाकासुर तक ये जो सीमा लग रही है ना, ये किसके साथ लग रही है? अपनी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ लग रही है। कितनी लग रही है? 1070 किलोमीटर लग रही है। इस सीमा को आप क्या कहोगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहोगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। इसका निर्धारण, इसका अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण या ऐसे लिख लो, भारत पाकिस्तान के मध्य लगने वाली सीमा। भारत पाकिस्तान के मध्य भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा या अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हो आप? रेड क्लिफ रेखा। रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। देखो भारत और पाकिस्तान के मध्य, जैसे इधर देखो ये भारत में तो राजस्थान है, तो भारत पाकिस्तान कर दो या राजस्थान पाकिस्तान कर दो। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया।
तो किसके द्वारा कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को किया गया। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। इस कारण इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। इस कारण इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। साथ के साथ नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। देखो, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। इस कारण इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रेखा है। यह एक प्राकृतिक रेखा है। देखो, यह क्या है? प्राकृतिक रेखा है। रेडक्लिफ रेखा कलम से खींची गई एक रेखा है। देखो, किससे? कलम से खींची गई एक रेखा है। ये पूछा जाता है, रेडक्लिफ रेखा किससे खींची गई है? कलम से खींची गई एक रेखा है। यह एकमात्र रेखा है जो यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो देखो, क्या यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो रात्रि में भी दिखाई देती है। रात्रि में भी दिखाई देती है। देखो, क्या एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो रात्रि में भी दिखाई देती है। कारण लिखना चाहोगे इसका? क्यों? कारण क्यों है? क्यों चमकती है? रात्रि में भी दिखाई देती है। क्यों? प्रकाश व्यवस्था के कारण। प्रकाश व्यवस्था के कारण, मतलब इसमें ऐसी लाइटें लगाई गई है जिसके कारण ये क्या करती है? रात्रि में भी दिखाई देती है। चाहे गूगल पे सर्च करके देखना, इस प्रकार से चमकती हुई दिखाई देगी आपको। कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो राजस्थान से या पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। वो क्यों चमकती है? प्रकाश व्यवस्था के कारण। ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश व्यवस्था के कारण क्यों चमकती है? प्रकाश व्यवस्था के कारण चमकती है। प्रकाश व्यवस्था के कारण चमकती है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से स्टार्ट होती है? अपनी नक्शे में देखो, तो राजस्थान के नक्शे में देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से स्टार्ट होती है? यहां से। ये क्या है? गंगानगर जिला। गंगानगर के हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट स्थान से बाड़मेर के बाकासर तक। बाड़मेर के कहां तक? बाकासर तक। बाकासर तक या बलगांव तक। बलगांव कहते हैं इसको। कौन सा गांव? बलगांव तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर बाड़मेर के बाकासर तक फैली हुई है। कितनी? 1070 किलोमीटर। इसे क्या कहते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु
मतलब ये प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या हुआ, जहां से ये स्टार्ट हो रही है ना, इस बिंदु का आप क्या कहोगे, प्रारंभिक बिंदु। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर स्टार्ट हो रही है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हिंदू मलकोट गंगानगर जिला है। हिंदू मलकोट क्या है, और गंगानगर हिंदू मलकोट तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हिंदू मलकोट से है। कहां से स्टार्ट हो रही है, गंगानगर के हिंदू मलकोट से स्टार्ट हो रही है। तथा समाप्ति स्थल या अंतिम बिंदु, तथा समाप्ति स्थल या अंतिम बिंदु पूछा जाता है। ये या अंतिम बिंदु कहां तक है, या अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु तहसील बाकासर, तहसील बाकासर शाहगढ़ का कौन सा, बलगांव। बलगांव देखो बाड़मेर के बाकासर से, बाकासर के शाहगढ़ है ना, बलगांव में स्थित है। जो कहाँ का जिला, ये बाड़मेर तक, बाड़मेर तक है। अंतिम बिंदु क्या है इसका, समाप्ति स्थल अंतिम बिंदु बाकासर है। जो शाहगढ़ है ये पूछा जाता है, या तो शाहगढ़ देगा या बाकासर देगा। उसका बलगांव है जो कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। यहाँ तक कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हिंदू मलकोट गंगानगर से बाड़मेर के बाकासर तक। देखो एक बार वापिस चित्र में, देखो ये, तो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, गंगानगर के हिंदूमल कोट से। गंगानगर का जिला है ना, गंगानगर जिला है ना आपका, कौन सा, गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट होके बाड़मेर के बाकासर तक, या बलगांव का, दो बाड़मेर का बाकासर या बलगांव तक फैली हुई है। कितने किलोमीटर, 1070 किलोमीटर तक फैली हुई है। लिख लो इसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हिंदू मलकोट गंगानगर है, जबकि समाप्ति स्थल या अंतिम बिंदु क्या है, बाकासर गांव, शाहगढ़, बलगांव, बाड़मेर तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई मैंने बता दिया आपको, 1070 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। एक 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से हिंदू मलकोट गंगानगर से स्टार्ट होकर बाड़मेर के बाकासर तक 1070 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के 4 जिले अपनी सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, 4 जिले सीमा बनाते हैं। वो 4 जिले कौन से हैं, जैसे देखो पहला तो आ जाएगा आपका गंगानगर। 4 जिलों के नाम बता रहा हूं, गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। चौथा कौन सा जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। 4 जिले सीमा बनाते हैं आपकी किसके साथ, रेड क्लिप रेखा के साथ। पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। एक क्रम भी है इनका। 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के 4 जिले अपनी सीमा बनाते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ क्रम। पहला ऊपर का गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। ये क्रम के अनुसार ही है इनका क्रम, ऊपर से नीचे का क्रम, ऊपर से नीचे का क्रम, ऊपर से नीचे का, या उत्तर से दक्षिण का क्रम। लिख लेना इसे, उत्तर से दक्षिण का क्रम या ऊपर से नीचे का क्रम।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और अभी देखो इनके मैं आज जैसे ऊपर से नीचे का क्रम बताया है, मैं कल इनके बारे में बड़े से छोटे का क्रम भी बताऊंगा आपको, और इनकी कुल कितनी सीमा, इसकी कितनी लग रही है, इसकी कितनी लग रही है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।